एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन बहुत अमीर था, लेकिन उतना ही घमंडी और लालची भी। उसे अपने धन पर बहुत घमंड था और वो किसी गरीब की मदद करने में विश्वास नहीं करता था। जब भी कोई निर्धन व्यक्ति उससे सहायता मांगने आता तो वो उसे दुत्कार कर भगा देता। मोहन का यही मानना था कि पैसा ही सब कुछ है और जो गरीब है वे अपनी किस्मत के कारण ही ऐसे है। मोहन का व्यवहार गांव में सभी को खटकता था, लेकिन उसकी संपत्ति के कारण लोग उससे सीधे टकराने की हिम्मत नहीं करते थे। एक दिन गांव के मंदिर में एक साधु महात्मा आए। महात्मा बहुत ज्ञानी और दयालु थे और गांव वाले उनकी शिक्षाओं से प्रभावित थे। उन्होंने गांव वालों को सिखाया कि जीवन में अच्छे कर्मों का महत्व सबसे अधिक है और बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे देर हो या सवेर। महात्मा के प्रवचन के बारे में सुनकर मोहन ने सोचा कि ये साधु केवल गरीबों को खुश करने के लिए ऐसी बातें करते हैं। वो महात्मा के पास गया और उनसे अहंकार भरे स्वर में बोला, महाराज, क्या सचमुच कर्मों का फल मिलता है? यदि ऐसा है तो मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे कर्मों का मुझे क्या फल मिलेगा। मैं तो हमेशा पैसा कमाने और खुद का भला करने में ही विश्वास करता हूँ। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा बेटा। समय का पहिया घूमता है और हर व्यक्ति को उसके की का परिणाम जरूर मिलता है। मोहन ने हंसते हुए कहा, मैं यही देखना चाहता हूँ महाराज। जब तक मैं अमीर हूँ, मुझे किसी के कर्मों से क्या फर्क पड़ता है। महात्मा ने गंभीर होकर कहा, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें अपने हर बुरे कर्म का फल भुगतना पड़ेगा। उस दिन कोई भी धन दौलत तुम्हें नहीं बचा सकेगी। लेकिन मोहन ने इस बात को मजाक समझा और महात्मा की बातों पर ध्यान नहीं दिया। कुछ साल बीते। मोहन का व्यापार खूब फल फूल रहा था, लेकिन उसका स्वभाव और भी ज्यादा घमंडी हो गया था। उसने कई गरीबों का अपमान किया। उसे लगता था कि पैसा कमाना ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है, लेकिन धीरे धीरे उसकी बुराइयों का असर उसके जीवन पर दिखने लगा। एक दिन मोहन का व्यापार अचानक घाटे में चला गया। जिन व्यापारियों से उसने कर्ज लिया था, उन्होंने अपने पैसे वापस मांगने शुरू कर दिए। मोहन ने कई बार उन्हें टालने की कोशिश की, लेकिन उसकी समस्या दिन ब दिन बढ़ती गई। उसके मित्र, जिनके साथ वो कभी शाम से उठता बैठता था, अब उससे दूर भागने लगे। कुछ ही महीनों में उसकी पूरी संपत्ति बिक गई और वो दर दर का मोहताज हो गया। मोहन ने सोचा कि अब वो उन लोगों से मदद मांगेगा जिन्हें उसने कभी धन या भोजन के लिए मना कर दिया था। वो एक एक करके गांव के कई घरों में गया, लेकिन सबने उसे पहचान कर दरवाजे बंद कर लिए। कुछ लोगों ने कहा, जब तुम अमीर थे तब हमारे साथ बुरा व्यवहार किया, अब हम तुम्हारी मदद क्यों करें? वो मायूस होकर गांव के उसी मंदिर में पहुंचा जहां कभी महात्मा ने उसे कर्मों का फल मिलने की चेतावनी दी थी, लेकिन अब वहां साधु महात्मा नहीं थे। वो थक कर मंदिर के आंगन में बैठ गया और सोचने लगा कि क्या सच में ये सब उसका कर्मों का फल है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका जीवन ऐसा हो जाएगा। कुछ दिनों तक मोहन ने भूखे प्यासे भटकते हुए अपना समय बिताया। वो जान गया था कि धन संपत्ति सब कुछ नहीं है और बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। एक दिन उसे मंदिर के पास एक वृद्ध व्यक्ति मिला, जिसने उसे सहानुभूति दिखाई और अपने घर ले जाकर भोजन कराया। वो व्यक्ति गांव का एक गरीब किसान था, जिसे कभी मोहन ने
तुच्छ समझा था। मोहन को अब अपने पुराने बुरे कर्मों पर पछतावा होने लगा। उसने किसान के सामने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा धन के घमंड में अंधा होकर दूसरों का अपमान किया। आज मुझे समझ में आ गया है कि अच्छे कर्म ही असली पूंजी हैं। किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं भाई, इंसान से गलती होती है, लेकिन अगर वह सच्चे दिल से पश्चाताप करे तो उसे माफी भी मिल जाती है। मोहन ने अब ठान लिया कि वो अब अपने जीवन में केवल अच्छा कर्म करेगा और दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहेगा। उसने किसान के साथ मिलकर खेती में हाथ बटाना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी और उसका जीवन फिर से सुधारने लगा। मोहन ने गांव में एक अनाथालय खोला और निर्धन बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की। अब वो न केवल आर्थिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी समृद्ध हो गया था। मोहन की कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में अच्छे कर्मों का महत्व सबसे अधिक है। पैसा और संपत्ति कभी भी स्थायी नहीं होते, लेकिन अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलता है।